नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षय चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने तीसरी बार भेजा हेमंत सोरेन को समान। राष्ट्रपति के रात्रि भोज में भी हेमंत भी आमंत्रित हैं। आपको बता दें, पेश पर बनाया हुआ है सस्पेंस, तो इसको लेकर आपको बता दें जानकारी निकलकर सामने आई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के तीसरे समन पर भी उपस्थित नहीं होंगे। ईडी के 14 और 24 अगस्त की उपस्थिति के समन पर भी मुख्यमंत्री नहीं गए थे, तो ईडी ने ये तीसरी बार हेमंत सोरेन को समन भेजा है। वहीं आज राष्ट्रपति की तरफ से रात्रि भोज का सभी मुख्यमंत्री को डिनर पे बुलाया गया है। वहीं इस दौरान हेमंत सोरेन भी आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने तीसरी बार हेमंत सोरेन को समन भेजा है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन आज ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी ने तीसरी बार हेमंत सोरेन को समन भेजा है, बट जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि समन पेशी को लेकर उनका ये सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि आज राष्ट्रपति की तरफ से सभी देश के मुख्यमंत्रियों को डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इसको लेकर उनका जो सस्पेंस है वो बना हुआ है कि ईडी के सामने आज वो तीसरी बार पेश होंगे या नहीं। आपको बता दें, इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के तीसरे समन पर भी उपस्थित को हुए थे। वहीं ईडी के 14 और 24 अगस्त की उपस्थिति के समन पर भी मुख्यमंत्री नहीं गए थे। इसके बाद ईडी ने उन्हें 9 सितंबर को हाजिर होने के लिए तीसरा समन भेजा है। तो वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीनदयाल डुमरी से लाइव जुड़ चुके हैं। दीनदयाल, आज तीसरी बार ईडी की तरफ से ये समन जारी किया गया है हेमंत सोरेन को। आपको मेरी आवाज आ पा रही है दीनदयाल जी? जी जी, सुन रहा हूं मैं। तो ईडी की तरफ से हेमंत सोरेन को ये समन तीसरी बार भेजा गया है। क्या जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है? निश्चित तौर पर ईडी की तरफ से तीसरा समन जारी हुआ है, लेकिन आज G20 शिखर सम्मेलन में भी जाने का मुख्यमंत्री जी का निमंत्रण उधर से मिला हुआ है। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ईडी के समन पर आज वो पेश होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने पुनः फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का बात कही है। तो दीनदयाल, आज राष्ट्रपति की तरफ से भी डिनर को लेकर सभी मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। वहीं ईडी की तरफ से भी हेमंत सोरेन को पेशी के लिए बुलाया गया है, तो उनको लेकर ये सस्पेंस बना हुआ है कि वो पेशी में आज पेश होंगे या फिर राष्ट्रपति के प्रतिभोज में वो शामिल होंगे। इस तरह का कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन खास करके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के तरफ से भी इस तरह का आमंत्रण आया है। तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन वहां भी जा सकते हैं, और अभी ईडी के समन पर जाने की कोई उस तरह का सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन देखा जाए दीनदयाल, इससे पहले भी हेमंत सोरेन को 2 बार ईडी की तरफ से समन पेश किया गया था, उसके बावजूद भी वो वहां पे पेश नहीं हो पाए थे। आज तीसरी बार मौका है, तो उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। आपको मेरी आवाज आ पा रही है दीनदयाल जी? जी जी, बोला जाए। जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इससे पहले भी ईडी की तरफ से उनको 2 बार समन भेजा गया है, उस दौरान भी उन्होंने वो पेश नहीं हुए, और यहाँ तीसरी बार ईडी की तरफ से समन भेजा गया है, उस पर भी सस्पेंस बना हुआ है। तो आखिरकार उस दौरान उन्होंने तबीयत खराब का हवाला दिया था। वहीं अब इस बार उनका क्या तरह से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि वो इस बार पेश होंगे या नहीं? क्योंकि पूर्व में भी उनको समन ईडी के तरफ से दिया गया था, लेकिन वो मुख्यमंत्री जी न्यायालय के दरवाजा खटखटाए और वहां पर गए और जाकर के अपना वहां पर न्यायालय के समक्ष अपने बातों को रखे। इस बार भी तीसरा बार समन उनको ईडी के तरफ से दिया गया है, लेकिन सेम डे में राष्ट्रपति के यहाँ से भी जो निमंत्रण आया है, दोनों का डेट सेम है। अब इसमें देखना होगा कि मुख्यमंत्री जी ईडी के समक्ष पेश हो रहे हैं या माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ से जो बुलावा आया है G20 को लेकर के, उसमें शामिल हो रहा है। इस तरह का अभी कोई सूचना पुख्ता प्राप्त नहीं हो पाया है। जैसे ही सूचना प्राप्त होगा, निश्चित तौर पर आपको अवगत कराया जाएगा। लेकिन उनपे जो मामले हैं दीनदयाल, उसको लेकर अभी तक क्या उन पर के जो मामले हैं उसको लेकर आप विस्तार से हमें दर्शकों को बताइए, जिसको लेकर ये समन भेजा गया है।
क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो घोटाले के आरोप लगे हैं, उसको लेकर के लगातार ईडी उनको अपने कार्यालय बुला रही है, कुछ पूछताछ करना है। लेकिन उनका कहना है कि जो चीजें मुझे देना था वो मैं दे चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एक्टिविटी के नजर से रखते हुए हमें परेशान करने का काम किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना ये होगा कि न्यायालय की तरफ से किस तरह का उनको राहत मिलता है या उस पर क्या डिसीजन आता है। तो दीनदयाल, उन पे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी हैं, इसको लेकर भी उनकी तरफ से कहा गया कि मैंने जो जानकारी देनी थी वो ईडी को दे चुकी है। उसके बाद भी ईडी की तरफ से उनको बुलाया गया है, समन जारी किया गया है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल, तीसरा बार ईडी की तरफ से उनको समन जारी किया गया है। अब तो कहीं ना कहीं ईडी उनके जवाबों से ना संतुष्ट नजर नहीं आ रही है, जिसके चलते ईडी ने ये तीसरी बार समन भेजा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ईडी को भी कुछ चीजें ऐसा है जिसके वजह से ईडी बार बार समन मुख्यमंत्री जी को भेज रही है। लेकिन अब इसमें देखना होगा कि जो तीसरा बार समन से गया है, अब इस समन पर मुख्यमंत्री वहां पर उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि G20 को लेकर के जो शिखर सम्मेलन है वहां पर भी उनको आज उपस्थित होना था, वहां से भी निमंत्रण आया है। तो अब देखना होगा कि वो ईडी के कार्यालय पहुंचते हैं या वहां पहुंचते हैं। तो ये आज हेमंत सोरेन के समक्ष दो कशमकश है, क्योंकि आज ईडी की तरफ से उनको बुलाया गया है और वहीं राष्ट्रपति की तरफ से आज ही उनको निमंत्रण दिया गया है रात्रि भोज का। जी जी जी। तो इसको लेकर किस तरह से देखा जाए, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि पहले भी जब समन भेजा गया तब भी वो गैर हाजिर रहे और दूसरी बार जब पेश हुए तो उन्होंने पूरी तरह से अपनी बात रखी, जिसके चलते ईडी उनके बयानों से संतुष्ट नजर नहीं आई, जिसके चलते दोबारा समन भेजा गया। तो वहीं आज ही अब उनके पास दो ऑप्शन है कि एक तरफ वहां पे ईडी के सामने पेश होना है या फिर राष्ट्रपति के रात्रि भोज में शामिल होना है। तो अब देखने वाला दिलचस्प ये होगा कि आखिर ये सस्पेंस कितनी देर में क्लियर हो पाएगा कि वो आज कहाँ पेशी के दौरान समक्ष होंगे या फिर रात्रि भोज में वो शामिल होंगे। निश्चित तौर पर कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि वो ईडी कार्यालय पहुंचते हैं या आप G20 शिखर सम्मेलन में पहुंचते हैं। ये थोड़ी देर में निश्चित तौर पर ये सामने आ जाएगा। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये आरोप भी है कि मुझे ईडी के द्वारा परेशान किया जा रहा है, क्योंकि जो भी ईडी को जरूरत था डॉक्यूमेंट का वो मैंने दिया है, चाहे जो भी डिपार्टमेंटल सूचनाएं होती है उसको प्रस्तुत किया गया है, लेकिन बार बार इस तरह से समन भेज करके और कहीं ना कहीं हमें परेशान करने का काम ईडी कर रही है। तो वही ना भाई, हेमंत सोरेन इस ईडी की जो समन को भेजा है उसको लेकर वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी का ये बिल्कुल ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं ईडी को एक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पर झारखंड में जो सरकार है उसको परेशान करने का काम किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने दिल्ली को न्यायालय का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है। अब देखना होगा कि वहाँ किस तरह का उन्हें न्याय मिलता है। तो हेमंत सोरेन की तरफ से इस तरह के गंभीर आरोप लगाना ईडी पे बड़े सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ईडी निष्पक्ष तरीके से काम करती है सभी के लिए। तो वहीं इस तरह के एक सीएम का ईडी पे सवाल खड़ा करना क्या कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा नजर आता है? नहीं, देखिए ये तो ईडी का काम है जांच करना, और ईडी अगर इस तरह का कहीं भी मामला आता है और कहीं ना कहीं जो हेमंत सोरेन के तरफ से जो वहां पर सूचना उपलब्ध कराया गया है उसमें ईडी को संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई है, जिसकी वजह से लगातार ईडी उनको समन जारी कर रहा है और ये तीसरा बार समन उनको भेजा गया है। लेकिन अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस तीसरे समन पर वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, हेमंत सोरेन को तीसरी बार ईडी की तरफ से समन भेजा गया है, जिसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन को राष्ट्रपति की तरफ से भी रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया है, वहीं ईडी की तरफ से भी तीसरी बार उनको समन भेजा गया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। वाराणसी से इस वक्त की अहम जानकारी निकल के सामने आ रही है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे का मामला है, आज फिर से शुरू होगा। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे, परिसर में एएसआई सर्वे बढ़ाने की मांग पर हुई थी सुनवाई। तो कोर्ट ने एएसआई सर्वे को 8 हफ्ते और इजाजत दे दी है। आपको बता दें, एएसआई ने कोर्ट से 8 हफ्तों का समय मांगा था। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 13 सितंबर तक तारीख तय कर दी है।
तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का मामला है, जिसको लेकर एएसआई ने कोर्ट से 8 हफ्तों का समय मांगा था। फिर से ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे शुरू हो चुका है। तो कोर्ट ने एएसआई को 8 हफ्ते और सर्वे करने की इजाजत दी है। आपको अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एएसआई को 2 सितंबर कोर्ट में दाखिल करनी थी रिपोर्ट, जिसके चलते एएसआई ने कोर्ट से 8 हफ्तों का और समय मांगा था, जिसके चलते सुनवाई हुई और कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 13 सितंबर तक नियत कर दी है। तो ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पूरा करने के लिए वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई को 4 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही इसके बता दें कि सर्वे पूरा कर रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया गया है। तो कोर्ट ने सुनवाई की और तारीख 13 सितंबर तक नियत की गई थी। आज फिर से शुरू हो गया एएसआई का सर्वे। परिसर में एएसआई सर्वे पर बढ़ाने की मांग की हुई सुनवाई हुई थी, जिसके चलते 8 हफ्तों का अतिरिक्त समय दिया गया है एएसआई को। आपको बता दें, इसकी ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया था जिला अदालत में, जिसपे सुनवाई हुई और ज्ञानवापी परिसर को सर्वे पूरे करने के लिए एएसआई ने 8 हफ्ते का वक्त मांगते हुए प्रार्थना पत्र 2 सितंबर को अदालत में दिया था, जिसके चलते कोर्ट में सुनवाई और कोर्ट ने एएसआई को 8 हफ्तों का और समय दे दिया है। तो एएसआई की ओर से बताया गया था कि 21 जुलाई को दिए गए जज की अदालत ने आदेश के अनुसार एएसआई की जांच सर्वे कर रही है। इसकी रिपोर्ट 2 सितंबर को अदालत को सौंपनी थी। सर्वे के दौरान कई जगहों पर कचरा, मलबा, मिट्टी के साथ साथ ही टूटी इमारतों का मलबा, ईंट पत्थर के टुकड़े, पटरी आदि मिले हैं, जिसके चलते उन्होंने और अतिरिक्त समय मांगा है। परिसर में एएसआई सर्वे बढ़ाने की मांग पर यह सुनवाई हुई थी, जिसके चलते आज फिर से ज्ञानवापी परिसर की जांच शुरू हो गई है। एएसआई सर्वे को बढ़ाने की मांग पर ही सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने एएसआई को 8 हफ्ते और जांच करने की इजाजत दे दी है। तो आपको बता दें, सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने एएसआई के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने एएसआई को ज्ञानवापी में किसी तरह की खुदाई किए बगैर सर्वे का आदेश दिया है, जबकि एएसआई की ओर से अदालत के आदेश के विरुद्ध सर्वे किया जा रहा है। तो ज्ञानवापी में मौजूद इमारत के तहखाने और इन जगहों पर मिट्टी मलबे की खुदाई कर सर्वे किया जा रहा है। तो सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की तरफ से एएसआई के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जताई गई थी। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास चौबे जुड़ चुके हैं वाराणसी से। विकास, एएसआई सर्वे को 8 हफ्ते का और अतिरिक्त समय मिल गया है, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है अभी तक? वो समय उनको दे दिया गया है, यानी कि 8 हफ्ते अपना सर्वे करेगी, उसके बाद ही सिलवन लिफाफे पूरी सर्वे की रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश की जाएगी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सर्वे होने वाला है, क्योंकि अब तक जो है आज 34वां दिन है जब एएसआई की टीम अंदर मौजूद है और इस चीजों की सर्वे की जा रही है। अब तक के हुए सर्वे में कई तरह के का सामने आए हैं। जहाँ तक अंजुमन इंतजामिया कमेटी पूरे सर्वे का विरोध कर रहा था, तो दूसरी तरफ जो है हिंदू पक्ष लगातार ये कह रहा था कि जब एएसआई को पर्याप्त समय मिलेगा तो और भी साथ को इकट्ठा कर पाएंगे और सर्वे और अच्छे से हो पाएगा। तो यही वजह है कि अब कोर्ट में जो अजय कुमार विशेष की अदालत है उसने ये प्रार्थना पत्र एएसआई को मंजूर किया था और कल इस पूरे मामले अपना फैसला समय को बढ़ा दिया गया है और 8 हफ्ते का और समय दिया गया है। 56 दिन बाद अभी तो और 56 दिन बाद ये पूरा सर्वे चलेगा और इसके बाद ही एएसआई निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि आखिर में वो पूरा वस्तु है, पूरा जो ढांचा आखिर में वो क्या है और उसको उसका जो अधिकार है, मालिकाना अधिकार किसका होना चाहिए, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी तो विकास, अंजुमन इंतजामिया की तरफ से सर्वे का विरोध किया गया था। बिल्कुल, देखिए उन्होंने विरोध करते हुए कहा था कि सर्वे का कोई पॉसिबिलिटी नहीं, यानी कि मेरिटेबिलिटी नहीं है सर्वे की। सर्वे क्यों किया जा रहा है, निराधार हमको कहना था कि जब शुरू से ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध कर रहे थे और कहा था कि सर्वे जो है निराधार है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस सर्वे से जो है पूरे जो परिसर है उसके ढांचे को नुकसान पहुंचेगा उनका था। दूसरी तरफ कह रहा था कि भाई एएसआई होगा तो सब सामने आएंगे, पूरी जो है सच्चाई खुलेगी कि आखिर में परिसर पूरा क्या है। और विरोध करते टाइम जब मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध करा था तो उनको ध्यान देना होगा। उनका एक पहलू बहुत उनका चर्चा में आया था। उन्होंने कहा था कि अब तक जो सर्वे हुआ है वो निराधार है। इसको जो है एक तरह से उन्होंने ड्रामा करार दिया था कि एएसआई की टीम अंदर जाती है, उसके बाद शाम को बाहर आती है, इस बीच होता नहीं है। वो केवल वक्त अदालत का वक्त चुका है और कहीं
जो है आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास करने का ऐसा उनका आरोप था। लेकिन वही दूसरी तरफ एएसआई ने हवाला दिया कि उन्होंने अब तक कितना कुछ सर्वे किया है और क्या कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और उसी के आधार पर जो आगे की तारीख नियत की गई वो समय उनको मिला है और अब एएसआई सर्वे लगातार जारी है। एएसआई ज्ञान मौजूद है और 56 दिनों बाद ये पूरी सूरत साफ हो जाएगी कि आखिर में वो पूरा परिसर है क्या और उससे किसका अधिकार होना चाहिए। जी तो विकास, अभी तक एएसआई के सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? बिल्कुल, देखिए अभी तक कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिली। आधिकारिक तौर पर हमको किसी कहने से बचना होगा क्योंकि मीडिया ट्रायल पर रोक है और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि बिना आज साक्ष्यों के, बिना सबूत के आप कोई ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं जो कि जनता में जो है धार्मिक सौहार्द बिगाड़े। उनका कहना था कि जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं प्रतीक चिन्ह दिखाए जा रहे हैं, हिंदुओं की मूर्ति दिखाई जा रही है, देवी देवताओं की मूर्ति दिखाई जा रही है, दिखाया जा रहा है, ऐसी कुछ वीडियो है जिसकी अदालत पुष्टि करता है। वही एएसआई ने भी साफ साफ नकारा है। उनका कहना है कि अब तक जब तक वो नहीं देते हैं तब तक पूरे मसले पर करने से बचना होगा। हालांकि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि जो सात है अंदर से मूर्तियां मिली है बड़ी बड़ी, ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मंदिर से भगवान शिव की मूर्ति मिली है, छोटे छोटे जो है शास्त्र बने हुए हैं दीवारों पर। ऐसे तो स्थान निश्चित तौर पर ही हिंदू सभ्यता में संस्कृति को दर्शाते हैं। तो हिंदू पक्ष का कहना है कि पूरा जो परिसर है वो उनका है। वहीं दूसरी तरफ जो है मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ये पूरा जो है भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है सर्वे को और पूरी चीज को जो है मोड़ा जा रहा था कि जो धार्मिक सौहार्द है वो बिगड़े। थी तो विकास, एएसआई के सर्वे पर पूरी देश की निगाह लगी हुई है कि आखिरकार एएसआई के सर्वे में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कोर्ट में क्या रिपोर्ट सौंपी जाती है। बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पूरा देश खोलकर देख रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष नहीं, अन्य पक्ष के लोग भी और एक तरह से पूरे देश के हर एक लोग की इसकी निगाह है क्योंकि पीएम मोदी के क्षेत्र में ये पूरा जो मसला है, पूरा विवाद है वो वाराणसी में हो रहा है। और वाराणसी जो है देश की सांस्कृतिक नगरी है। इसको कहा जाता है कि मोक्ष नगरी है जहाँ पर लगातार आप देखते हैं कि वीआईपी मूवमेंट रहता है। यूनेस्को भी इसको प्रमाणित कर चुका है और एक तरह से जहाँ जब धर्म का मुद्दा आता है, जो धर्म नगरी काशी है, तो वहाँ पर धर्म के मुद्दे पर भी जब लड़ाई हो जाए तो कहीं ना कहीं एक जो विवाद पैदा हो जाए तो पूरे देश भर की निगाहें और दुनिया की निगाहें इस पर बनी रहती है। एक पहलू की जब तक पूरे किसी भी मामले की कोर्ट में तो सबकी निगाहें इस बात पर रहती है कि आखिर ये फैसला किसके पक्ष में जाता है क्योंकि कोई पक्ष है, या तो हिंदू पक्ष या तो मुस्लिम पक्ष। तो अब ये देखने वाली बात हुई कि कब तक पूरा मामला विराम लेता है, लेकिन पूरे देश की नजर और यही वजह है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। स्वयं इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है जिला प्रशासन के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस के अन्य कमांडो की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है पहलुओं पर और साथ ही साथ जो ज्ञानवापी परिसर है जो कि पूरा संवेदनशील है, वहाँ पर किसी भी जो अनऑफिशियल जिसको अथॉरिटी है उसको अंदर जाने की मनाही है, यानी कि वो अंदर दाखिल नहीं हो सकता है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कोर्ट का भी आदेश है कि तो विकास, एएसआई के सर्वे पर पूरे देश की निगाह है जिसके चलते एएसआई को 8 हफ्तों का और अतिरिक्त समय दिया गया है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। इस वक्त G20 सम्मेलन का आज पहला दिन है। G20 सम्मेलन के तहत सत्र का थीम वन अर्थ सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर विचार से चर्चा विश्व में। इसके लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मिलकर विश्वास के संकट को दूर करेंगे। सबका साथ विकास मंत्र पथ प्रदर्शक है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता का ऐलान किया है। अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता पर सबकी सहमति है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि G20 सम्मेलन के पहले सत्र का थीम वन अर्थ किया गया है। सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें, इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता पर सबकी सहमति बनी है। विश्व में वैश्व का नया संकट पैदा हो गया है। इक्कीसवीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने
इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो सीधे आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विदेशों के मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं सीधे तस्वीरें। 6 तस्वीरें में आप पहले तस्वीर देख सकते हैं जो बाइडेन की, अमेरिका के राष्ट्रपति की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी उनके पहुंचने पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर है ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक की। तो वही G20 सम्मेलन में विदेशों के मेहमानों का जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है, जिसको लेकर आज पूरा दिल्ली सज सज कर दुल्हन की तरह सजाया गया है, जिसको लेकर कल से ही मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचे थे, जिसको लेकर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें विदेशों के दुनिया के बड़े नेता का प्रधानमंत्री मोदी की ओर से स्वागत किया गया है, जिसमें तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।